नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति कथा में। आज हम आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और हमारे चैनल पर नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल देव भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज 1 नवंबर की रात अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लेते हैं जिसमें आपको एक साधारण सा दीपक जलाना है और उसमें वह गुप्त चीज सही तरीके से डालनी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो सिर्फ इतना ही करने भर से आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और वह आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कास्ट और समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ पड़ने जा रहा है। दोस्तों, इस त्योहार का हर सुहागन स्त्री को बेसब्री से इंतजार होता है और इस बार यह करवा चौथ अपने में बहुत ही शुभ और फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस बार कई सारे चमत्कारी योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, कुबेर योग, बुद्धि योग और सबसे बड़ा धन लक्ष्मी योग। दोस्तों, यह संयोग अपने आप में बहुत अद्भुत है और अगर आप इस अद्भुत और शुभ संयोग में यह एक अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में रुपया पैसा बचेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में की अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा, चाहे वह आपकी पुरानी बीमारी हो या हो। बुरी से बुरी नजर इस एकमात्र उपाय से आपके सभी पितृदोष, नजर दोष और सभी शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है, तो पहले जान लेते हैं इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। इस बार करवा चौथ 1 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 5:45 से रात 7:02। किसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। वही चंद्रोदय का समय रात को लगभग 8:26 पर रहेगा। कई बार व्रत के बारे में ठीक जानकारी ना होने की वजह से प्रति गलतियां कर बैठता है, जिससे व्रत का शुभ फल मिलने की बजाय दोष लग जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां करती हैं तो पति पर भारी संकट आ सकते हैं। खासकर इस दिन पहने जाने वाले कपड़े और पर ढालने वाले चुनरी के बारे में विशेष ख्याल रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे देश में हर जगह बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता ही है और विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ की तैयार यहाँ महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती है। इसमें आभूषण और श्रृंगार की चीजें भी खरीदी जाती हैं। ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि करवा चौथ के दिन कुछ विशिष्ट कपड़े और चुन्नी पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो टूट जाता है और पति पर भारी विपदा आने लगती है। यह व्रत पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है, तो इस बारे में विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ पर कौन सी गलतियां करने से बचें ताकि आपका व्रत सफल संपूर्ण हो। किसी भी सुहागिन महिला को अपने सौभाग्य की निशानी किसी और स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अमंगलकारी माना जाता है। सिंदूर, बिंदी, शादी का जोड़ा, मंगलसूत्र, पैरों का बिछुआ, पायल, आपकी शादी की चुन्नी, ये सभी चीजें सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत महत्व रखती है। ऐसे में इन 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि यह आपके सौभाग्य की यानी कि पति की निशानी है। आप किसी को नया वस्त्र या कुछ श्रृंगार की वस्तुएं नई खरीद कर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी ये चीजें कभी किसी को ना दें। इसके दुष्परिणाम पति को भुगतने पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, आपसी प्रेम कम हो सकता है
आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आप जान लेते हैं करवा चौथ पर ऐसे कौन से वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिससे व्रत ना टूटे, पति पर कोई बुरी बला ना आए। दोस्तों, हर लड़की की शादी में उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक ई फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। हर पुण्य कर्म में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, तो इन्हीं रंगों के वस्त्र इस दिन पहनना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन पूर्ण सफेद रंग की साड़ी, कोई भी सफेद वस्त्र भले वो भारी कलाकार से बना हो, करवा चौथ पर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह दाम्पत्य जीवन से संबंधित त्योहार है और सफेद रंग को स्त्री के विधवा होने का रूप माना जाता है। इसलिए करवा चौथ पर सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन उपहार में भी किसी महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपका शादी का जोड़ा आप इस व्रत में पहनते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी के जोड़े से मंगल यादें और आशीर्वाद जुड़े होते हैं, तो इससे पति को भी खुशी मिलती है और साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए शादी का जोड़ा करवा चौथ पर हो सके तो जरूर पहले, अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप नई लाल चुन्नी, लाल कपड़े लाकर पहन सकती हैं। करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा पीला जो कि बृहस्पति का प्रिय रंग है, या फिर हरा गुलाबी, इसमें से किसी भी रंगों के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि यह रंग अशुभ नहीं माने जाते। ऐसा भी नहीं है कि आपको नए वस्त्र ही इस दिन धारण करने हैं। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। करवा चौथ के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके सिंदूर लगाना चाहिए माना जाता है। इससे मां पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है, पति की उम्र बढ़ती है। स्टाइल फैशन के नाम पर नाम मात्र सिंदूर लगाना शास्त्रों में गलत बताया गया है। ऐसी स्त्रियों को मां पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती है तो इससे आपके पति पर संकट आते रहते हैं या आपका पति विवाह बाह्य संबंधों में उलझ सकता है। करवा चौथ के दिन भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं वह तत्काल फल देती है। मनोकामना पूर्ति के लिए घर में पैसा बसाने के लिए अब घर में ऊपर से पैसा नहीं बचेगा। आपके घर में पैसे आने का मार्ग खुलेगा और बहाने मार मार करके किसी न किसी माध्यम से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। यह उपाय को करने के बाद दोस्तों, सर्वप्रथम आपको लेना है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते में इस प्रकार से आपको 5 प्रकार की मिठाई लेना है, जैसे कि हमने वीडियो एन लेकर के रखी है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आपको 5 मिठाई लेनी है। कोई भी मिठाई ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि महंगी दुकान में जो नॉर्मल किराना की दुकान में मिल जाती है वह मिठाई भी ले सकते हैं, लेकिन 5 प्रकार की मिठाई होनी चाहिए। 5 भोग इसे हमारे धर्मशास्त्र में बोला जाता है, तो 5 प्रकार की आपको मिठाई लेना है। दूसरी चीज लेना है आपको 1 लोटा जल, 1 लोटा तांबे के लोटे में साफ एवं स्वच्छ जल लेना है। अब यह उपाय कैसे करना है? पीपल के पत्ते में यह 5 प्रकार की मिठाई को आपको लेना है और आपको चले जाना है पीपल के वृक्ष में कैसे चढ़ाना है और आपको कौन सी कामना को लेकर के चढ़ाना है, यह इस वीडियो में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे में जाना है, तो आपको पीपल के वृक्ष को निवेदन करना है कि है पीपल वृक्ष या फिर ही वृक्षों के राजा, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। मेरी गरीबी हटाओ, मेरे दीन दुख है। जैसे दुकान धंधा चौपट हो गया है, नहीं चलता है, बंद हो गया, काम धंधा नहीं चलता, तो मेरी दुकान धंधे में चलना जो है फिर से अच्छे से प्रारंभ हो जाए, ग्राहकों की भीड़ लग जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। पैसों की किल्लत है तो बोलना है कि महाराज, हमारे घर में पैसे नहीं आते थे, माँ लक्ष्मी हम आपको ले आने के लिए आए हैं, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का वास होता है। जो भी उपाय करते हैं, टोने टोटके करते हैं, उसका रिजल्ट तत्काल मिलता है। तो आपको करना क्या है? 1 लोटे जल को आपको पीपल की जड़ में डालना है। यह उपाय शाम के समय में करना है, ध्यान से सुनिएगा। और सूर्य अस्त से पहले यह उपाय करना है, तो शाम के समय में करना है। 1 लोटे जल को उसकी जद में आपको मनोकामना बोलते हुए आपको चढ़ाना है। जैसे कि आप बोलना कि हमारे जो है दुकान में बिक्री हो जाए, या फिर हे माता, हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, आप हमारे घर में प्रवेश करें, हमारे घर को धन दौलत से परिपूर्ण बनाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। कोई भी समस्या हो, वह समस्या बोलते हुए आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। पीपल की जड़ में दूसरा आपको करना है। 5 प्रकार की मिठाई रखी है, माँ लक्ष्मी को भोग के लिए चढ़ा देना है। पीपल के पत्ते में ही 5 प्रकार की मिठाई रखना है
और इसे भोग के लिए माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है। इस उपाय से स्वयं मां लक्ष्मी के गढ़ जो होते हैं, स्वयं मां लक्ष्मी ही जो सेविका होती है, आपके घर में उसी टाइम से आपके पीछे आना शुरू कर देती है। अगर आप सात्विक इंसान हैं, वास्तव में अगर आपके घर में धन की कमी है तो जो सेविका है माता लक्ष्मी की, वो आपके घर में आएंगी, देखेंगी और तत्काल माता लक्ष्मी को जाकर के बताती हैं वास्तव में वह जो मनुष्य आया था उनके घर में धन की तकलीफ है, माता आप उनके घर में चलिए। इस प्रकार से आप देखना कुछ दिनों के भीतर में अगर ये उपाय करते हैं तो आप गरीबी, निर्धनता, जीवन में चल रही परेशानी जैसे कि दुकान धंधे बंद हो चुके हैं, पैसों की किल्लत है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ना बंद हो जाते हैं, एक दूसरे से आपकी अच्छी बनेंगी, परिवार जड़ेजा रिश्ते भी जुड़ेंगे, शत्रु परेशान करना चाहता है, शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, पैसे आने का हर मार्ग खुल जाएगा, पैसा आएगा तो आपके घर में टिकेगा भी। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारे घर में पैसे आते हैं, लेकिन और जाते हैं तो आपके घर में पैसे नहीं देंगे। अगर आपका घर भारी भारी लग रहा है, जैसे लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, ये उपाय बहुत ही अच्छा है। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए जबरदस्त पावरफुल उपाय है। यह उपाय हम अपने बहुत सारे भक्तों को करा चुके हैं और अच्छा लाभ भी मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति बन चुके। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाई का चयन करना है जो नॉर्मल जो किराने की दुकान में मिलती है वह भी मिठाई ले सकते हैं। अगर यह 5 प्रकार की मिठाई नहीं मिलती तो गोद ले लेना या फिर शक्कर ले लेना। इस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ भी मीठी चीज लेकर के भी ये उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल ही यह लाभकारी होता ही होता है, तो ये उपाय अवश्य करेगा।